दोस्तों स्वागत है आप सभी का मोस्ट इंपॉर्टेंट एवरग्रीन वन शॉट सीरीज के अंदर, जिसके अंदर गाइस एक ही वीडियो के अंदर पूरे के पूरे चैप्टर को हम खत्म करवाने वाले, जिससे गाइस आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी। गाइस मैं बोलना चाहूंगा जितने बच्चे आ रहे हैं एनालिटिकल में मुझे बच्चे दिखते हैं, बट मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो को लाइक करके जाएं एंड गाइस कमेंट जरूर करके जाए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगा। एंड गाइस जैसे ये 10 दिन की सीरीज खत्म होगी, अगली 10 डेज की सीरीज और हम लॉन्च करेंगे स्पेशल हॉट्स के लिए गाइस, जिससे उसका भी टेंशन आपका खत्म हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा हर बच्चा प्लीज हर ग्रुप में शेयर करें, मुझे दिखे कि प्रदीप सर को पीछे से हर बच्चे नेक्स्ट लेवल का सपोर्ट कर रहे हैं। एंड गाइस ये सीरीज जैसी खत्म होगी उसके बाद हमारा साइंस 1 और 2 की भी एवरग्रीन टॉपिक लाने का प्लान है। एंड उसके बाद गाइस पंच का बादशाह जो सबसे ज्यादा फेमस है, और इस बार लॉन्च होगा पंच का बादशाह 4.0। तो चलो गाइस बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट लेक्चर का भी लिंक दिया हुआ है, मैं चाहूंगा कि आप सभी बच्चे उस लिंक पे जाके अपना प्यार लिंक को ओपन करें, उसको लाइक करें एंड नीचे कमेंट जरूर कर दें, क्योंकि अगला सेशन राहुल सर का है गाइस। तो चलो फटाफट सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, और ये जो क्वेश्चन जो मैं सॉल्व कर रहा हूं इसका जो पीडीएफ है ये आप सभी को मेरे ऐप पे फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलो गाइस, फ्रॉम फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7 इक्वल टू 0 द वैल्यूज ऑफ a b c आर। अब गाइस फटाफट एक एक चीजों को हम देखते हैं। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है गाइस कि ये इक्वेशन दिया हुआ है 1 मार्क्स क्वेश्चन में, a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 10 है एंड c इक्वल टू -7 है गाइस। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो इस तरह का होता है, ax स्क्वायर bx प्लस c। तो गाइस a के जगह पे देखो 1 है, b के जगह कुछ नहीं है मतलब 1, b के जगह पे 10 एंड c के जगह -7। इसमें से कौन सा दिखाई दे रहा है? a के जगह पे 1, b के जगह पे 10 एंड c के जगह -7, मतलब ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला क्वेश्चन गाइस क्या लिखा हुआ है, if 3 is one of the root of the quadratic equation kx square minus 7x plus 12 equals 0 then k। गाइस के वाले क्वेश्चन तो आपको छोड़ने ही नहीं चाहिए, आपके एक्सरसाइज में, सॉल्व में, बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन बैंक के अंदर जितनी के वाले क्वेश्चन है सभी को करके जाना चाहिए। इक्वल टू 0। अब के का कितना लिखा हुआ है, तो मतलब सॉरी x, हमें 1 रूट लिखा हुआ था, x के जगह पे 3 पुट करो, x के जगह पे 3 पुट करो। चलो जहां जहां x दिया हुआ है वहां 3 पुट कर दो। चलो फटाफट एंड 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 के हो गया, 7 3 जा 21 प्लस 12। अब गाइस प्लस माइनस माइनस, देन गाइस अगर 21 में से हम 21 में से 10 माइनस करो 11 बचेगा, उसमें भी गाइस 2 माइनस कर दो 9 बचेगा, तो ये हो गया 0 एंड -9 इक्वल की उस साइड आएगा तो +9 बचेगा एंड दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, इक्वल की साइड आके डिवाइड हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, मतलब 1 बचेगा, तो k इक्वल टू क्या आ गया 1। तो k इक्वल टू 1 आ गया, तो गाइस हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन गाइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब a और b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो गाइस यहां ऐसा लिखने का, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -5 एंड c इक्वल टू 7। ओके, अब गाइस आराम से क्या करो, a की, अच्छा निकल गया, a और b का ही चाहिए था तो हमने तो सब निकाल दिया, हमने तो c का भी निकाल दिया गाइस। अब चलो आगे, डिटरमाइन वेदर 2 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब हमसे पूछा है कि 2 क्या इस जो इक्वेशन दिया है उसका रूट्स है कि नहीं, और ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लिखना है। लेफ्ट हैंड साइड हमारा जो इक्वेशन लिखा है उसको हम रखेंगे। कभी भी हमसे पूछे कि जो नंबर दिया हुआ रूट है कि नहीं है, तो बस जो भी वेरिएबल है उसके जगह वो नंबर रख दो। अरे सर रख दिया। अब देखो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 एंड 5 2 जा क्या हो जाएगा 10, ये 4 2 जा क्या हो गया 8 माइनस 10 प्लस माइनस माइनस 10 में से 8 गया तो मेरे दोस्तों बचेगा -2 बचा। अब गाइस देखो आंसर 0 नहीं आ रहा है, तो 2 क्या है, 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन है नहीं,
2 इज नॉट अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और गाइस एक होमवर्क भी मैं आप लोगों को देने वाला हूं, तो प्लीज अगर 0 आता तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन होता, बट 0 नहीं आया तो गाइस ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड है, क्योंकि देखो गाइस लेफ्ट हैंड साइड तो ये हो गया और राइट हैंड साइड 0 है, तो लेफ्ट हैंड साइड या इसका 0 आया क्या? नहीं सर 0 नहीं आया, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आगे फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स फाइंड करना है, बहुत सिंपल है गाइस। कैसे करेंगे? देखो ये फर्स्ट को पूरे के साथ एंड सेकंड को पूरे के साथ, चलो करते हैं। x पूरे के साथ करो x माइनस 4 देन प्लस 5, पूरे के साथ करो। अब देखो ब्रैकेट ओपन करो, x स्क्वायर 4x, 5 को मल्टीप्लाई करो 5x प्लस माइनस माइनस, ओके 5 4 जा 20 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 से 4x गया तो ओनली x बचेगा और बिगर नंबर को प्लस का साइन है, इसलिए x बचा और माइनस 20 इक्वल टू 0। अब गाइस ये नंबर अपने को मिल गया। अब हमें क्या करना है? फैक्टराइजेशन मेथड आपने सुना ही होगा, तो मैं इसको इस तरह से करवाता हूं। पहला प्लस उठा के यहां रख दिया, अब ये दोनों में कंपैरिजन करो, प्लस माइनस माइनस। अब ये दोनों के बीच में कंपैरिजन करो, प्लस माइनस माइनस। मतलब गाइस ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिसको माइनस करके यहाँ जो नंबर होता है, देखो यहां से हमें पता चलता है कि प्लस करके चाहिए माइनस करके, तो ये दोनों को हमने पहला प्लस रखा, फिर प्लस माइनस माइनस हुआ तो माइनस लिख दिया। अब दो नंबर दो साइन यहाँ मिल गए, दोनों को कंपैरिजन करो, प्लस माइनस माइनस। मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि ये नंबर हमें कैसे चाहिए, मतलब ऐसा दो नंबर ढूंढना है जिसको माइनस करके 1 आए या कुछ नहीं है, मतलब माइनस करके, एंड उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके 20 आए। तो बताओ कौन सा नंबर है? प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट। 5 4 20 एंड 5 में से 4 माइनस किया तो 1 बचेगा। तो चलो एक्स स्क्वायर अब इसके जगह पे रख देना है, वो जो वहां वैल्यू दिख रहा है बस वेरिएबल ऐड करके। देखो प्लस 5 का साइन प्लस था तो 5x रख दिया, आगे माइनस था तो माइनस 4x रख दिया, इसके जगह पे रखो और फर्स्ट और लास्ट वैसे ही लिख दो, लिख दिया। अब दो दो का ग्रुप बना दो, दोनों साइड x x है तो एक x कॉमन आ जाएगा, यहाँ 2x है तो एक x बचेगा, प्लस या एक x जा चुका है तो ओनली 5 बचेगा, माइनस। अब देखो गाइस दोनों साइड x नहीं है तो x बाहर नहीं आएगा पर 4 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 4 के टेबल में 20 आता है। x माइनस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 5 20 इक्वल टू 0। अब गाइस अब क्या करेंगे? देखो दोनों साइड x प्लस 5 कॉमन है, निकाल दो। देखो दोनों में से निकाल दे और क्या बचा? x माइनस 4 और इक्वल टू क्या है हमारा? इक्वल टू 0। ओके अब 0 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कर दिया सर। अब प्लस 5 इक्वल के उस साइड गया तो माइनस 5 हो गया, एंड माइनस 4 इक्वल के साइड गया तो प्लस 4 हो गया। तो गाइस ये हो गया हमारा रूट्स ऑफ द इक्वेशन। चलो आगे। अब अगला गाइस एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है, बट मैं आपको पूरा का पूरा सॉल्व करवा के दूंगा, जिससे अब बॉक्सेस भरने तो अपने सब बच्चों को आता ही है। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दूंगा आप लोगों को, जिससे चीजें और थोड़ी क्लियर हो जाए, आपको क्लियरली समझ में आए। अब गाइस क्या लिखा? वो वन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इक्वल 0 इज माइनस 7/5। अब गाइस ऐसा कभी भी आया तो मैं प्रदीप सर ने बोला है कि जो भी अपने को इक्वेशन दिया वो इक्वेशन ऐसा लिखो, अरे लिख दिया सर, और हमें इससे k की वैल्यू फाइंड करनी है, और रूट्स हमें दिया हुआ 7/5 माइनस 7/5, मतलब m के जगह पे माइनस 7/5 रखना है। जो भी रूट्स दिया हुआ उसको उस वेरिएबल के जगह रख दो, अरे रख दिया सर, रख दिया, और प्लस के इक्वल टू 0। देखो जहां जहां m था वहां हमने रख दिया। अब गाइस क्या करो? सबसे पहली बात 5 7 का स्क्वायर 49 एंड 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस, देखो प्लस, अच्छा ये स्क्वायर नहीं है भाई, ये इसको हम ऐसा रख, हाँ प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 7 2 14
अपॉन 5 प्लस के इक्वल टू 0। अब गाइस 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो 49 अपॉन 5 आ गया, या 14 अपॉन 5 आ गया, प्लस के आ गया इक्वल टू 0 आ गया। अब 49 को 14 से माइनस करो अपॉन 5 प्लस के इक्वल टू 0। अब गाइस बहुत सिंपल है, 49 में से 10 माइनस किया तो हमारा आ गया 39, एंड 39 में से 4 माइनस किया तो हो गया हमारा 35, 35 अपॉन 5। अब बस इसको कर दो, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, तो 7 प्लस के इक्वल टू 0 आ रहा है, क्योंकि इसको डिवाइड करके 7 इक्वल के साइड जाएगा तो -7 हो जाएगा, तो के की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, -7। बस गाइस यहाँ बॉक्सेस में यही फिल करना, मैंने पूरी चीज आपको बताई जिससे क्लियरली समझ में आएगा कि ये करना कैसे है। अब एक और एक्टिविटी बेस्ड टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या बोला है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स, देखो नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में थोड़ी चीजें मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। अगर हमारा आंसर 0 आता है तो वो इक्वल है, अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आता है मतलब वो 0 से बड़ा है, पॉजिटिव नंबर 0 से बड़ा होता है। एक ही शॉर्टकट, ओके, अनइक्वल ये याद रखो, बट मैं एक चीज बताना चाहूंगा, 0 से बड़ा है उसको रियल कहते हैं। सही बात है ना, अगर मैं बोलूँ आपको 100 रुपीज दे रहा हूं तो रियल है ना, तो वो रियल है। अगर अगर हमारा आंसर माइनस में आता है, माइनस, हमारा आंसर सॉल्व करने में माइनस आता है मतलब 0 यहाँ हीरो है, और अगर मैं बोलूँ -100 दे रहा हूं, बोलोगे सर ये नॉट रियल है। तो अगर याद रखो, और अनइक्वल आप उसके साथ याद रख सकते हो, बट ये मेन पॉइंट याद रखो, 0 आंसर आता तो इक्वल है, अगर आंसर पॉजिटिव आता है, आंसर पॉजिटिव आता है रियल, एंड नेगेटिव आता है तो नॉट रियल, ये याद रखो। अब गाइस ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है, ये क्वेश्चन को थोड़ा और मैं बड़ू सा करूंगा, ओके। ये देखो, ये क्वेश्चन अपने को दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इक्वेशन अपने को दिया है, ये वाला, ये, और इसका हमें नेचर फाइंड करना है। अगर प्लस में आया, माइनस में आया, क्या आया वो हम देख लेंगे। चलो, तो सबसे पहले मैं इसको छोटू सा कर दूं, मैं इक्वेशन लिख ही देता हूँ। ये देखो, x² 2x -9 इक्वल टू 0। अब गाइस क्योंकि हमें डेल्टा फाइंड करना है, इसलिए हमें कंपेयरिंग करना पड़े, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a इक्वल टू, a के जगह पे कितना है 1, b के जगह पे 2, और c के जगह पे मेरे दोस्त क्या है -9 हो गया। अब गाइस हमें नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करना है, मतलब ये हमें डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac, ये फाइंड करना है। b की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है -9। अब देखो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एंड 4 9 36, एंड 36 प्लस 4 ये हमारा हो जाएगा 40। तो 40 आ गया, देखो यहाँ भी 40 आ गया। अब गाइस अगर आप देखोगे तो जो 40 है वो 0 से बड़ा होता है। 40 क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। 40 क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। तो बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो, इतना सा भाषण मैंने दिया है, अच्छा यहाँ लिखा हुआ है द रूट्स आर इक्वेशन रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल तो रहेगा ही गाइस, क्योंकि आंसर जब 0 आता है तब इक्वल होता है। तो देखो हमारा आंसर परफेक्ट है। इसके बाद गाइस ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose रूट्स आर -3 एंड -7। कभी भी गाइस हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करने के लिए बोले तो ये फॉर्मूला याद रखो, x माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 0। ओके, अगर हमें खुद से फ्रेम करना है तो हमें 2 नंबर दिया रहेगा, तो दोनों नंबर दिया हुआ है, तो पहले नंबर को अल्फा ले लो एंड दूसरे नंबर को बीटा ले लो, ले लिया। अब गाइस एक बार प्लस करो, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से हमें एक बार प्लस चाहिए और एक बार प्रोडक्ट चाहिए। देखो अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा डॉट बीटा चाहिए, तो अल्फा की वैल्यू -3 प्लस बीटा की वैल्यू -7। अब देखो प्लस माइनस -7 में 3 माइनस माइनस प्लस, और ये -10 हो गया।
एंड गाइस दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करो, -3 -7, 7 3 सा 21 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो दोनों चीजें मिल गई। अब रिक्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फॉर्मूला लिख दो, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना है -10, अल्फा डॉट बीटा कितना है 21 इक्वल टू 0। इसको चाहिए तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड ऐसा कुछ दे दिया करो। अब देखो इस माइनस माइनस दो माइनस साथ में होते तो उसका प्लस हो जाता है 10x प्लस 21 इक्वल टू 0। ओके, और गाइस बीच में ये भी बोलना चाहूंगा कि हमारा दंगल बैच बहुत मजेदार तरीके से चल रहा है और दंगल बैच वाले बच्चे एकदम दंगल की तरफ पढ़ रहे हैं। तो अगर गाइस जो भी दंगल बैच में नहीं जुड़ा होगा हमारे ऐप पे हमसे जुड़ सकता है, और जो चीजें हो चुकी है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी, और जो चीजें चल रही है वो हमारे साथ कर लेना। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब वही डेल्टा फाइंड करना है। देखो 2y² माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब गाइस देखो डिस्क्रिमिनेंट मतलब यही डेल्टा, यही फाइंड करना है। अब इसके अंदर देखो ए बी सी चाहिए, इसीलिए हमें कंपेयरिंग करना पड़ेगा, कंपेयरिंग इक्वेशन विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब a इक्वल टू गाइस क्या है 2, b इक्वल टू क्या -1 एंड c इक्वल टू क्या है 2। ओके, अब गाइस डेल्टा इक्वल टू डेल्टा इक्वल टू b² माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या है -1 का स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है 2। अच्छा, a की वैल्यू भी 2 है, c की वैल्यू भी 2। बस अब सॉल्व करो, -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, माइनस 4 2 8 एंड 8 2 16। अब देखो प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो इसका आंसर हो गया -15। ये आगे हमने डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाल दिया। बट अगर इसमें ऐसे बोलूं कि नेचर ऑफ द रूट्स बताओ तो चलो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना क्या है। अब गाइस फैक्टराइजेशन मेथड, वैसे फैक्टराइजेशन मेथड मैंने करके दिखाया आप लोगों को, तो फैक्टराइजेशन मेथड के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं इसी तरह से। फिर से हम एक क्वेश्चन ले लेंगे, x² प्लस 15x प्लस 54 इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन मेथड, अब गाइस देखो फैक्टराइजेशन मेथड मैंने तरीका बताया, वैसे तो दोनों प्लस ही प्लस है, फिर भी प्लस 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 प्लस, ओके, प्लस 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 और दोनों प्लस, समझ में आया है? देखो प्लस 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 और दोनों प्लस को कंपैरिजन प्लस, मतलब ऐसा दो नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करके 54 आए एंड उन्हीं दोनों नंबर को प्लस करके, अब इससे पता चल रहा है प्लस करके चाहिए, प्लस करके 15 आए। 9 6 जा 54 और 9 में 6 प्लस करेंगे, 9 में 6 प्लस करेंगे तो 15 आएगा। अब इसके जगह रिप्लेस करो, x² प्लस 9x प्लस 6x प्लस 54 इक्वल टू 0। दो का ग्रुप बना दो, दो का ग्रुप बनाओ, दोनों साइड x है, दोनों में से एक एक x निकाल लिया, 2x है तो एक x बचा, प्लस यहां से एक x जा चुका है तो बस 9 बचा। ओके, अब देखो x तो नहीं है बट 6 के टेबल में 54 जाता है तो 6 निकाला। अब देखो प्लस 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 6 9 जा 54 इक्वल टू 0। अब देखो इस दोनों साइड, ये देखो दोनों साइड x प्लस 9 दोनों में कॉमन है तो हमने बाहर निकाल लिया, और दोनों में कॉमन था बाहर निकाल लिया, और अंदर क्या बचा x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब x प्लस 9 इक्वल टू 0 और x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब प्लस 9 इक्वल के साइड गया, प्लस 9 इक्वल के साइड गया तो -9 हुआ, और प्लस 6 इक्वल के साइड गया तो -6 हुआ। ओके, हो गया, काम खत्म, टाटा बाय बाय। चलो अगला गाइस, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 25x² प्लस 30x प्लस 9 इक्वल टू 0। एंड गाइस ये तो
बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है गाइस। ऐसा ऐसा मतलब बॉक्सेस आएंगे, मैं थोड़ा इसको और लाइट कम कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा दिखे। हो सकता है मैं ना दिखूं, पर ये जरूर दिखेगा। ओके अब तो देखो अब दिख रहा है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ये वाला, बाय फॉर्मूला मेथड। ये देखो ये लिख दिया। अब कंपेयरिंग द इक्वेशन, ये सब लिखा हुआ ऐसे ही आता है। कंपेयरिंग इक्वेशन किया, देन ए की जगह 25 एंड बी के जगह पे कितना है 30। पता 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। एंड सी के जगह पे 9। फिर गाइस ये सब पुट करके ऑलरेडी दिया हुआ है, बस आप देखो 900 माइनस 900 कितना होगा 0। अब गाइस आपको फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला पता होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ b रहता है, तो b के जगह पे क्या वैल्यू दिया है 30, तो यहाँ 30 लिख दो। ओके अब गाइस देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4a, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है 0। तो यहाँ पूरा का पूरा वैल्यू 0 हो गया, इसीलिए देखो 0। एंड यहाँ क्या है 30। ये देखो नीचे भी लिखा है। और रूट 0 की वैल्यू क्या होती है 0 ही होता है। तो माइनस 30 अपॉन 50 बचा। अब यहाँ 0 0 कैंसिल कर देंगे, तो ऊपर क्या देखो 0 0 कैंसिल। और यहाँ थोड़ा मैं इसको ऊपर ले लूँ जिससे, अरे यार कैसे दिखाऊं, क्योंकि अभी हटाऊंगा तो पूरा हट जाएगा। चलो यहाँ गाइज आगे यहाँ यही दिया हुआ है, चलो मैं यही बता देता हूँ। x इक्वल टू यहाँ जो बॉक्सेस बना हुआ है, यहाँ माइनस ऐसा नीचे 5 लिखा हुआ है, नीचे 5 लिखा हुआ है। तो सिंपल सी बात है ना गाइस, ये 0 0 कैंसिल हो गया, तो नीचे 5 लिखा हुआ है, तो ऊपर कितना बचेगा 3 बचेगा। तो ये बॉक्स में बस 3 लिख देने का। एंड गाइस ये देखो प्लस माइनस है, तो एक बार प्लस में लिखा, एक बार प्लस में लिखा, और एक बार माइनस में, सेम चीज वही लिखेंगे। यहाँ भी देखो 30 आ जाएगा। ओके 0 को तो वही आंसर आएगा। अब ये 0 0 गए हो, मतलब यहाँ से गए हो, और इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, दूसरे वाले पार्ट का भी आंसर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -3/5, -3/5 हो गया, एकदम सिंपल सा। और इसका ही आपको 3 मार्क्स मिलने वाला है। सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन इक्वेशन और फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत सिंपल है गाइस, बहुत हद से ज्यादा सिंपल। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ और उसको प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कर देता हूँ। 5m² -20, पहले क्वेश्चन जो लिखा है वो इसको इधर लिख लूंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा। 5m² इक्वल 22m प्लस 15। अब देखो गाइस 5m² दोनों इक्वल की साइड आया, तो ये प्लस का माइनस हो गया और ये भी प्लस का माइनस हो गया, इक्वल टू 0। अब गाइस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन साइन किस तरह से करते हैं, ये देखो साइन किस तरह से करते हैं, माइनस 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 प्लस और प्लस माइनस माइनस। मतलब ऐसा दो नंबर ढूंढना है जिसको माइनस करके 22 आए, एंड उन्हीं दोनों नंबर को देखो, अभी तक यहाँ स्टार्टिंग में जितने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में नंबर नहीं था, बट अभी स्टार्टिंग में नंबर है, तो ये मल्टीप्लाई करके चाहिए। 15 5 75, मतलब मल्टीप्लाई करके 75 चाहिए। तो ऐसा नंबर कौन सा है 25 3 25 3 75 होता है मल्टीप्लाई करके। 25 में 3 माइनस करूंगा तो 22 बचता है, तो इसके जगह पे आप रख दो m² कितना है -25m, आगे प्लस 3m और आगे का -15 इक्वल टू 0। अब दो दो का ग्रुप बनाओ, बनाया। अब दोनों में देखो 5 के टेबल में 25 भी आता है, तो 5 भी कॉमन आएगा, और साथ में दोनों साइड वेरिएबल भी है, तो एक m निकाल लिया, तो 5 निकाल लिया, एक m निकाल लिया, तो दो में से एक m गया, तो एक ही m बचा। यहाँ बचा माइनस, यहाँ से m जा चुका है, बट 5 के टेबल में 25 कितने बार में आते हैं 5 5 25, तो ये हो गया प्लस। अब देखो इस दोनों साइड m तो है नहीं, तो m तो कॉमन नहीं आएगा, बट 3 के टेबल में 15 आता है, तो 3 कॉमन आएगा।
अब बचा m प्लस माइनस माइनस, 3 5 जा 15, प्लस माइनस माइनस एंड 3 5 जा 15 इक्वल 0। देखो दोनों साइड सेम है तो हमारा आंसर सही है। अब कॉमन वाला एक बार में ले लो, दोनों साइड जो कॉमन है उसको एक बार में ले लो, ले लिया। और जो बचा है, क्या बचा है, 5m प्लस 3 इक्वल टू 0। एंड दोनों साइड आप नंबर्स को क्या करो, इक्वेट कर दो। अब गाइस माइनस 5 इक्वल के साइड गया तो प्लस 5, और यहां क्या बचेगा, प्लस 3 इक्वल के साइड गया तो माइनस 3, और दोनों के पीछे मल्टीप्लीकेशन है, इक्वल के साइड आके डिवाइड हो जाएगा। ओके हो गया, काम खत्म। अब अगला क्वेश्चन, solve the quadratic equation using formula method। फॉर्मूला मेथड पूरा सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड अभी हमने देखा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है मैं बता देना चाहिए। वेरिएबल का नाम m है तो m लिखना, बहुत सारे बच्चों को x लिखने की आदत हो जाती है क्योंकि x की बहुत ही याद आती है, इसलिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला याद रखो। अब दोस्तों देखो ए बी सी कंपैरिजन करना है, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी है 5, बी की वैल्यू कितनी है, देखो बी की जगह पे 13 एंड सी की वैल्यू 8। क्योंकि हमें ए बी सी चाहिए ना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो भाई वो पुट करना ही पड़ेगा। अब m क्या है, माइनस बी, पहले मैं फॉर्मूला एक बार और यहां लिख देता हूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस बी की वैल्यू कितनी है गाइस 13 का स्क्वायर माइनस 4a, सी कितना है गाइस 8 अपॉन 2 एक मिनट, मुझे इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, एक मिनट गाइस। अब गाइस माइनस 13 प्लस माइनस, एक मिनट इसको मैं नीचे लिख दूं। अब देखो 13 का स्क्वायर 169 होता है, माइनस 5 4 जा 20 एंड 28 जा 160 होता है। अब गाइस 5 2 जा कितना हो जाएगा 10। अब माइनस 13 प्लस माइनस 169 में से 160 माइनस करेंगे तो ओनली 9 बचेगा अपॉन 10, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना बचेगा 3 अपॉन 10। अब गाइस एक बार क्या लिखेंगे प्लस में, एक बार माइनस में। देखो एक बार प्लस आ गया तो एक बार प्लस में लिखो और एक बार माइनस में लिखो। अब देखो प्लस माइनस माइनस, 13 में से 3 गया तो 10 बचेगा और बिगर नंबर को माइनस का साइन है, तो 10 अपॉन 10 कैंसिल होके ओनली 1 बचे, क्योंकि 10 1 जा 10 10 1 जा 10, तो ये हो गया। और दूसरे साइड अगर हम बात करें, और माइनस माइनस प्लस 13 एंड 3 16 अपॉन 10, अगर लिखना चाहिए तो 1.6 भी लिख दो, बट अब 2 के टेबल में 8 एंड ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा m इक्वल टू माइनस 8/5। ये हो गया हमारा, तो दोनों हमने निकाल दिए, -1 एंड -8/5। ओके, तो चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ। और गाइस सभी देखो जितने फॉर्मूलेस मैं बता रहा हूँ, प्लीज उन सभी फॉर्मूले को अच्छे से रिवाइज करते जाओगे गाइस। तो अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 400 स्क्वायर मीटर, इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर्स इज 16 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर। ये गाइस हॉट्स का क्वेश्चन 4 मार्क्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको पता रहना चाहिए। देखो गाइस क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स,
अब दो स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर, स्क्वायर का फॉर्मूला क्या, स्क्वायर्स में क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, आप लोगों को ये चीजें पता ही है। तो गाइज हमें क्या लिखा है, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर। तो हम कैसे लिखेंगे, सिंपल सी बात है, सबसे पहले प्लस, प्लस हमने लिखा, एंड एक एक स्क्वायर के साइड को हम एक्स ले लेते हैं, और साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर होता है इसलिए हमने एक्स स्क्वायर यहां लिख दिया। देन दूसरा वाला साइड उसको वाई ले लेते हैं, और साइड इंटू साइड क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो दूसरे वाले साइड्स का, क्योंकि देखो लिखा है सम ऑफ द एरिया, एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो पहले वाले स्क्वायर के फॉर्मूले को हमने एक्स, पहले वाले स्क्वायर का जो एरिया का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर ले लिया, एंड दूसरे वाले स्क्वायर का उसका एरिया का फॉर्मूला वाई स्क्वायर ले लिया। अब देखो रीड करो, द सम, सम मतलब प्लस, एरिया, एरिया साइड स्क्वायर ही फॉर्मूला होता है ना, साइड स्क्वायर पहला वाला एंड दूसरे वाले को हमने साइड स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर ले लिया। तो एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 400। तो दोनों के एरिया को, दोनों स्क्वायर के एरिया को अगर मैं प्लस करूंगा तो दोनों का आंसर क्या होता है, 400। गाइस स्क्वायर यहां मैंने क्यों लगाया, मैं बताना चाहूंगा, यहां किसको प्लस करना है, दोनों स्क्वायर के एरिया को प्लस करना है। और एरिया का, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर, एंड साइड को हमने किससे डिनोट किया, एक्स, इसलिए एक्स स्क्वायर हो गया पहला वाला, एंड दूसरा वाला को मैंने क्या ले लिया, वाई स्क्वायर ले लिया। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा, सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो एक ही वेरिएबल यूज करते हैं। अभी रुके रहो, अभी आगे इसका आपको आंसर मिल जाएगा, समझ में आया। अब दूसरा कंडीशन, इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर। अब गाइस सिंपल सी बात है, अगर मैं ऐसा लूं, ये पहला वाला एक्स वाला है, तो एक्स 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 चारों साइड सेम रहते हैं। तो अगर इसका मैं पेरीमीटर निकालूं, पेरीमीटर मतलब चारों साइड का प्लस, तो पहले वाले x 4x हो जाएगा इसका पेरीमीटर, एंड दूसरे वाले का साइड का मैंने क्या लिया, y लिया है, तो y y y y, तो ये क्या हो जाएगा 4y, इसका दूसरे वाले का पेरीमीटर। एंड दोनों के बीच का डिफरेंस लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर, दोनों के बीच के डिफरेंस, किसका पेरीमीटर का डिफरेंस कितना होगा, 16 होगा। ओके, ये हमने लिख दिया बहुत अच्छी तरीके से। अब गाइस मैं थोड़ा इसको, अब देखो, अब हम क्या करते हैं कि 4x माइनस 4y इक्वल टू 16 लिखा है, एंड दोनों के बीच का डिफरेंस की बात किया। मैं क्या करूंगा, पूरे इक्वेशन को, अगर पूरे इक्वेशन को मैं 4 से डिवाइड करता हूं, पूरे इक्वेशन को छोड़, ये पूरे इक्वेशन को छोटा कर सकता हूं 4 से डिवाइड करके। तो 4 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ बचे x माइनस वाई, एंड यहाँ क्या बचेगा, 4 4 जा 16, मतलब 4 बचेगा, हो गया। अब गाइस क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि x ऐसे ही रखता हूं, -4 इक्वल की साइड जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस y, हो गया, हो गया क्लियर। अब गाइस ये दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो सर क्या कर रहे हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल चाहिए। अब गाइस ये x के जगह पे मैं सेकंड को फर्स्ट में पुट करूंगा, x के जगह पे कितना आएगा, 4 प्लस वाई, तो 4 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर 400। अब देखो गाइस a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, ये हो गया हमारा a, ये हो गया हमारा b। अब 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, मतलब a स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला देखो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला है ना। तो a स्क्वायर, a क्या है हमारा 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 2a, a क्या है 4, b क्या है हमारा y, देखो 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, हो गया, प्लस आगे का ये y स्क्वायर, ये वाला y, इसको तो मैंने एक्सपांड किया ना, ये वाला टर्म याद रखो एक्सपांड करने पे है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और आगे वाला y स्क्वायर इक्वल 400। अब देखो, अब देखो y स्क्वायर 1 y स्क्वायर कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर, सही बात है सर। अब देखो 4 2 सा कितना हो जाएगा, 4 2 सा 8, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 8y, बिल्कुल लिख सकते हो सर, 4 2 सा 8 8y। अब गाइस यहाँ 16 बचा है, देखो ये 16 को मैंने इधर लिख दिया, एंड 400 अगर अंदर आएगा तो -400 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब मैं इसको भी रफ कर देता हूं, कर दिया। अब देखो गाइस, पहले मैं इसको माइनस कर देता हूं, फिर इसके बाद 2y स्क्वायर प्लस 8y
अब देखो प्लस माइनस माइनस 400 में से अगर मैं 16 को माइनस करूंगा तो हमारा बचेगा -384 इक्वल 0। अब गाइस देखो इसको भी मैं सिंप्लीफाई, अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ बन गया कि नहीं, वन वेरिएबल आ गया, वन वेरिएबल आ गया। पूरे इक्वेशन को मैं और छोटा कर सकता हूँ 2 से डिवाइड करके, तो पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 से 2 गया तो कैंसिल, वाई स्क्वायर बचा। यहाँ 8 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 4y बचेगा। यहाँ देखो डिवाइड करो, 3 को 2 से डिवाइड कर 2 यहाँ करके मैं आपको दिखा देता हूँ, 384, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 2 9 जा 18 एंड 4 बचा, 2 2 जा 4 मतलब 192, 192 इक्वल टू 0 आ गया। अब देखो गाइस सिंपल सा, एकदम सिंपल सा, अब बस आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। प्लस प्लस माइनस माइनस, देखो प्लस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिसको माइनस करके 4 आए एंड उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके 192 आए। यहां मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं क्योंकि अभी अपने पास वीडियो का लेंथ ज्यादा बड़ा हो जाएगा। सो गाइस अगर आप यहाँ 16 और 12 मल्टीप्लाई करके आप देख लो, 16 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 192 होता है एंड 16 में 12 को अगर माइनस करते हो तो 4 होता है। तो गाइस अब इसके जगह पे हम लोग रख देंगे वाई स्क्वायर प्लस 16y माइनस 12y माइनस 1। ये हॉट्स के क्वेश्चन है, डेंजर वाला। कब आने वाला है ये राहुल सर आज आपका आया है, कल मेरा आएगा, ये कल आएगा। हाँ। सो ये देखो 2 2 का ग्रुप बना लो, 2 2 का ग्रुप बना लो फटाक से। दोनों में से y कॉमन हो जाएगा, 2y में से, दोनों में से y कॉमन हो गया, 2y में से एक y बचा, प्लस एक ही y था तो जा चुका, ओनली 16 बचा, माइनस क्योंकि y तो दोनों साइड है ही नहीं गाइस तो 12 ही कॉमन आएगा एंड y बचा, माइनस माइनस प्लस हो गया एंड 12 को 192 से डिवाइड करोगे तो गाइस यही सेम आंसर आएगा 16। डिवाइड करके चेक कर लेना 16। ओके अब देखो दोनों साइड जो चीजें सेम है उसको कॉमन ले लो, क्या आएगा y प्लस 16 एंड बाहर वाला एक साथ y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब दोनों साइड 0 डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अब हमारा पहला ये आंसर क्या आ जाएगा, y इक्वल टू -16 और y इक्वल टू +12। अब गाइस -16 है तो साइड्स कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, तो जो हमारा आंसर आएगा y इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये ऐसा लिख दो -16 साइड लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए हमारा आंसर y इक्वल टू क्या आएगा 12। मतलब एक साइड का 12 है एंड दूसरे साइड का, दोनों साइड का फाइंड करना है ना गाइस, तो दूसरे साइड का कितना होगा, ये देखो दूसरे का भी, तो x प्लस 4 y है ना, तो y की वैल्यू हमने निकाल दी, कितना का 16, तो दोनों हमने निकाल दिए गाइस, मीटर मीटर दोनों साइड का देखो लिखा है फाइंड द साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर, तो देयरफॉर साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर आर 12 एंड 16 मीटर। हो गया खत्म, डायरेक्ट बाय डायरेक्ट। देखो गाइस एक ही चीज इसको याद रखो कि ये स्क्वायर कैसे आया, यहां लिखा है सम किसका करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर वो भी 2 स्क्वायर का, इसलिए यहाँ साइड स्क्वायर मतलब x ले लिया और यहाँ दूसरे वाले का भी साइड स्क्वायर मतलब y ले लिया, पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व करना है, इसीलिए गाइस हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा किसी एक, या तो x में कन्वर्ट करो या तो y में कन्वर्ट करो। आप चाहिए तो इसको y में भी कन्वर्ट कर सकते थे बट x ज्यादा, तो x में कन्वर्ट किया, x की वैल्यू को यहाँ पुट किया, जैसे ही x की वैल्यू को यहाँ पुट किया ये चेंज हो गया y की तरह और y का आंसर हमें मिल गया। तो एक स्क्वायर का मिल गया, एक का मिल गया तो दूसरा भी बहुत आराम से मिल जाएगा। तो गाइज अब अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का बस मैं स्टार्टिंग आप लोगों को बताऊंगा एंड ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड में बहुत सारा करवा दिया, तो मैं चाहूंगा कि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, तो मैं देखना चाहूँगा कि जब तक गाइज एक क्वेश्चन खुद से नहीं करके सॉल्व करके निकालोगे ना तब तक आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन का आप लोग को ट्राई करना है एंड कॉमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखना है। क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 5 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर इज 1 4 5 5। मैं जहां तक
जो चीजें आपके लिए नहीं पता वहां तक मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या लिखा है गाइस, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। अब गाइस 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर फाइंड करना है, तो पहली बात तो सिंपल सी बात है कि एक को आपको क्या करना है कि अब एक को x ले लो, एक को x+1 ले लो, एक को x+2 ले लो, एक को x+3 ले लो, एक को x+4 ले लो, ऐसे करके कर लो। देखो कैसे हो जाएगा। सबसे पहले मैंने x ले लिया, देन दूसरा हमारा x+1, देन x+2, देन इसके बाद x+3, देन x+4, देन इसके बाद x+5। देखो अच्छा x+5 लेने की जरूरत है क्योंकि टोटल 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म हो चुके हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 हो गया। तो ये हमने कॉन्जिक्यूटिव टर्म मतलब एक के बाद एक के बाद का एक नंबर। जैसा 2 का कॉन्जिक्यूटिव बोलूं तो बोलोगे 3। अगर मैं ऐसा बोलूं 2 का इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन सा है, तो इवन नंबर 2 के बाद कौन सा आता है 4, ऐसा। तो ये देखो मैंने ऐसे अपने से ले लिया है। तो लेट द कॉन्जिक्यूटिव नंबर अब x, तो x में और 1 ऐड कर दिया, फिर 2 ऐड कर दिया, 3 ऐड कर दिया, 4 ऐड कर दिया। अब गई जो कंडीशन दिया उस कंडीशन के अकॉर्डिंग लिखते हैं। क्या लिखा है, सम मतलब प्लस करना है, प्लस करना है सबको। चलो मैं पहले ऐसे लिख देता हूं, सभी कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्लस करना है। x, x+1 ये सभी कॉन्जिक्यूटिव नंबर है गाइस। अब ये सभी का क्या करना है, हमें प्लस करना है। ये देखो प्लस किया, प्लस किया, प्लस किया, प्लस किया, प्लस कर दिया कॉन्जिक्यूटिव। और साथ में और कुछ लिखा हुआ है, सम ऑफ द स्क्वायर, तो मतलब सभी का स्क्वायर। ये देखो स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, देन गाइस इसका भी स्क्वायर, देन इसका भी स्क्वायर। अब देखो अब रीड करो, द सम लिखा, स्क्वायर ऑफ 5 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर इज नेचुरल नंबर इज 1455। अब गाइस बहुत आसान है। देखो इसके अंदर भी a+b का फॉर्मूला लगा के इसको एक्सपांड करना है। एक मैं एक्सपांड करके आपको दे देता हूं। देखो ये हमारे लिए a है, ये हमारे लिए क्या है, b है। अब एक्सपांड करो, ये हो जाएगा x² + 2ab। a हमारे लिए x और b तो 1 है तो लिख के कोई मतलब नहीं है। और a² + 2ab + b² मतलब 1 का स्क्वायर। इसको एक्सपांड किया, इसी तरह इसको एक्सपांड करो, इसी को एक्सपांड करो, इसको एक्सपांड करो। एक्सपांड करने के बाद ये वाले नंबर को इस साइड लेके आओ, जितने भी x² दिख रहे हैं उनको सबको प्लस एक साथ कर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह बन जाएगा। यानी इसको इस साइड लेके आओ और फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके इसका आपको नंबर निकालना है। कमेंट बॉक्स में देखना चाहूँ क्योंकि अब इसका कुछ नहीं बचाएगा। इसको एक्सपांड करो एंड x² को एक साथ आप प्लस कर दो, x² को प्लस करोगे तो 5x² होगा एंड एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह बन जाएगा। बस फैक्टर निकालना पड़ेगा फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं देखना चाहूँ कितने बच्चे करते हैं। अगर आप नहीं कर पाओगे, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे, तो मैं आप सभी को जब हॉट्स की सीरीज लाऊंगा तो उसके अंदर ये सॉल्व करके दूंगा। बट गाइस बहुत सिंपल, आपको करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।